नमस्कार दोस्तों। मैं अभी सुन रहा था, 2-3 दिन से सुन रहा था, बाबा रामदेव का कोई मैटर चल रहा है। मैंने इस बीच उनका कोई भी वक्तव्य नहीं सुना, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर, बस सामने ही मेरे टीवी खोला हुआ है और मैंने 2 मिनट की बातचीत सुनी IMF और बाबा रामदेव की, और इससे मुझे ये समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। ये तो मैं भी कह रहा हूं, ये जो IMF है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये असल में जो एलोपैथी है उसकी पद्धति का है, और उस पद्धति के तहत ही सारी बीमारियों की जड़ आती है। सारी बीमारियों की जड़ उसी पद्धति से आती है। बाबा रामदेव से वैसे मैं बहुत जगह सहमत नहीं होता, लेकिन इस वक्त मैं बाबा रामदेव से सहमत हूं, और मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान को, आप सबको भी बाबा रामदेव से सहमत हो जाना चाहिए। उसका एक और कारण है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो मोदी जी को संदेश देते हुए बोला था, आप लोग जाएंगे अगर इसी उसमें तो आपको मिल जाएंगे। उसमें मैंने ये बात स्पष्ट की थी कि इस समय मोदी जी उन लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं जो लोग इस साजिश करता है, और ऐसे मौके पे मोदी जी जो हैं कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो यही टीवी चैनल जो पहले उनके लिए काम करते थे, मोदी जी के पक्ष में दिखाते थे, अब मोदी जी के विरोध में दिखाएंगे कि वो ऑक्सीजन उपलब्ध को नहीं करवा पा रहे, और उन्होंने जो है अभी समय वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रहे, सब जगह राज्यों में दिक्कत है। इस समय मामला, उस वीडियो पे जाके आप इसको समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा, और इसी की एक कड़ी है बाबा रामदेव का मुद्दा। मैं नहीं जानता कि सबसे पहले किस टीवी चैनल ने इसे दिखाया, लेकिन निश्चित ही सबसे पहले जिस टीवी चैनल ने रामदेव का ये मुद्दा दिखाया होगा, वो मुद्दा वही टीवी चैनल होगा जो कि बीजेपी के पक्ष में सबसे ज्यादा बोलता होगा। वो कौन सा चैनल है आप खुद देख लीजिए। तो कुल मिला के बात यह है कि बाबा रामदेव का मुद्दा ये कहना है कि ये सारी गड़बड़ें जो हैं, ये मृत्यु जो हैं, वो एलोपैथी की वजह से हो रही है, ये अंग्रेजी दवाओं की वजह से हो रही है। मैं अंग्रेजी दवा शब्द यूज करूंगा, तो अंग्रेजी दवाओं की वजह से यूज हो रही है। आई एम एग्री, मैं भी इससे एग्री हूं, क्योंकि अगर इसका बेस देखा जाए, अंग्रेजी दवा अगर बेस देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये वायरस वुहान शहर से बना था। एक बार को मान लेते हैं, हम अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से चलो बात करेंगे। वुहान शहर से ये बना, तो वुहान शहर से ये बना तो अंग्रेजी दवाओं की जो मेडिकल पद्धति है उसी आधार पे तो बना। क्या आयुर्वेद कभी भी कोई वायरस बना पाता? नहीं बना पाता। आयुर्वेद वायरस नहीं बनाता। पहली बात तो हमारे सिस्टम को अगर हम थोड़ा सा समझ लें, जैसे अभी ब्लैक फंगस चल रहा है, इसके संबंध में कहा जा रहा है कि एस्ट्रॉइड खाने वालों को ये ज्यादा हो रहा है, साथ साथ बीपी जिनका शुगर हाई होता है, इनकी इम्यूनिटी कमजोर है। तो देखो, इम्यूनिटी कमजोर, आपका शुगर लेवल हाई, और साथ साथ आपको जो है एस्ट्रॉइड, अगर 3 चीजें आपके अंदर भरपूर मात्रा में हो गई तो आप ये समझ लीजिए कि ब्लैक फंगस आपको हो सकता है। आपके मरने की पूरी संभावना है, क्योंकि 50% लोग इसमें मर रहे हैं। थोड़ा सा कमाल की बात है। एस्ट्रॉइड के संबंध में बात कर लेते हैं। मैं जो बात करूंगा, मैं वो बड़ा शब्द यूज करके वैसे नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी तरीके से चीजें समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, हमारा एस्ट्रॉइड उसमें जाके क्या करता है। इंग्लिश दवाइयां भी लगभग वही काम करती हैं। उसके अलावा जो है फिर ये सारा झंझट कहां से फैलता है। देखो, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा जो है, हमारी बॉडी खुद बनाती है, ये कोई बाहर की दवा नहीं दे सकती। इम्यूनिटी बाहर से नहीं लाई जा सकती। इम्यूनिटी हमारे शरीर की है। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है, कोई भी रोग हो, जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हमारी इम्यूनिटी उस रोग को ठीक करने का काम शुरू करती है। बिल्कुल ये बात क्लियर है। अब अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको जो दवाई देता है, वो दवाई रोग ठीक करने की नहीं होती है। वो दवाई हमारे मस्तिष्क को बताने की होती है, हमारे मस्तिष्क को ये इंफॉर्मेशन देने की होती है कि आपके शरीर में एक रोग हो गया है, इसको आप ठीक करिए। यानी कि हमारी इम्यूनिटी को याद दिलाने के लिए होती है, सामान्य जो छोटी मोटी दवाइयां होती हैं। थोड़ा प्रश्न सोच के देखना, थोड़ा चिंतन करना, आखिर इम्यूनिटी आपके शरीर है, आपका दिमाग उससे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल कनेक्टेड है। आपका शरीर ही उसे नहीं बता पाता कि हमें ये दिक्कत हो गई।
आपका शरीर अगर अपने दिमाग को खुद बताए कि ये दिक्कत है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन होता अगर ये है कि इम्यूनिटी बिल्कुल बहुत मासूम बच्चे की तरह है। वो मासूम बच्चे की तरह है कि उसे पता है दिक्कत है तो वो उसको पूरा कर लेगा, उसको ठीक कर लेगा। लेकिन अगर तुम उसे दिक्कत बताओ ही ना और अपने आप ही ठीक करने लगो तो वो बच्चा कहता है कर लो, बच्चा कहता है अपने आप कर लो। होता यह है कि जब हम दवाई लेते हैं तो दवाई जो है वो बहुत सी दवाइयां ऐसी होती हैं, एस्टेरॉइड जैसी खास तौर पे, ये खतरनाक है। ये दवाई नहीं है असल में, ये तो जहर है एक तरीके का। जैसे हमारे शोल्डर पेन होने लगा या किसी के घुटने पेन होने लगे या कुछ होने लगा, शरीर में और तरीके की रोग हुए तो एस्टेरॉइड कई तरीके की दी जाती। मैं एक मोटी मोटी मिसाल के रूप में बात कर रहा हूं। सपोज दैट हमारे शोल्डर में ज्वाइंट पे कोई चोट लग गई और वो दर्द हो रहा है और वो ऊपर के मलहम से और इन सब से जा नहीं रहा। आपको एस्टेरॉइड देके जल्दी से आराम देने की कोशिश करते हैं। हर आदमी की आदत हो गई है कि उसको बहुत जल्दी ही जो है पेन किलर ले लेना है। अब वो पेन किलर जब आप लेते हैं या एस्टेरॉइड आप लेते हैं तो एस्टेरॉइड एक तरीके से वहां जाके, पेन किलर आपके मस्तिष्क में जाके आपके मस्तिष्क को कहता है कि दर्द है ही नहीं। आपके मस्तिष्क के बीच जो लाइन फैली हुई है शोल्डर पेन से लेके और मस्तिष्क तक, जो न्यूरॉन्स होते हैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाले, उनके बीच में जाके कहीं डिस्कनेक्ट कर देता है किसी चीज को, तो वो कहते हैं कि हुआ ही नहीं है कुछ। अब जब मस्तिष्क को हुआ नहीं है तो दर्द भी फील नहीं होता, क्योंकि दर्द भी मस्तिष्क फील करता है। जैसे आपने सुना होगा पागल आदमी को कोई दर्द नहीं होते, पागल अक्सर चोट खा जाते हैं, वो सब हो जाता है, उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि उनका मस्तिष्क, उनके न्यूरॉन्स बहुत से एक्टिव नहीं है। इसकी वजह से पागलों को दर्द नहीं होता। तो हड्डी में दर्द नहीं होता, दर्द दिमाग में ही होता है। लेकिन दिमाग के हिस्से को कह दिया जाए कि ये दर्द जो है नहीं है तो फिर मामला शांत हो जाता है। तो उस तरीके से जब एस्टेरॉइड दिया जाता है तो और खतरनाक काम, पहले तो केवल गोली दे के दिमाग को रोका जाता है, लेकिन जब एस्टेरॉइड दिया जाता है तो उस हिस्से पे जहां पे ऑलरेडी कोई फंगस हो गया है, कोई और बीमारी हो गई है, किसी तरीके के बैक्टीरियाज हैं, तो वहां पे जो है वो उसको एस्टेरॉइड जाके चिपक जाता है, ऊपर से एक लेयर बना देता है और मस्तिष्क तक कहता है कोई चिंता नहीं, हम ठीक हो गए, कोई अब ऐसे झंझट की बात नहीं है। अब उस कंडीशन में होता क्या कि मस्तिष्क उसके प्रति जो चीजें भेजना चाहिए थी वो नहीं भेजता, जबकि एस्टेरॉइड में जो चीजें होती हैं शरीर स्वयं भी उसका निर्माण करता है, लेकिन नकली एस्टेरॉइड जो होता है वो हमारे शरीर की असली क्षमता को जो है वो खराब कर देता है। हमारे शरीर की असली क्षमता वो खराब हो जाती है और उस कंडीशन में हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाती है। जैसे सैनिक अगर छावनी में बैठे रहें और उनसे कोई कसरतें ना करवाई जाएं तो वो बेकार हो जाएंगे। इसीलिए चाहे युद्ध होता हो ना होता, युद्धाभ्यास होता रहता है। युद्ध का अभ्यास जरूरी है सैनिकों के लिए। उसी प्रकार हमारी बॉडी में छोटी छोटी बीमारियां, छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, खांसी, जुखाम, कभी कोई कहीं दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, कुछ छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। ये एक तरीके का युद्धाभ्यास है। लेकिन हम इन छोटी मोटी चीजों से बचने के लिए भी दवाई ले लेते हैं, पेन किलर। आपको मालूम है कि ये पेन किलर जो है वो केवल एलोपैथी में होती है। आयुर्वेदी में या और जो पैथीज हमारे पुराने समय में चलती थी उसमें पेन किलर नहीं होता था। पेन तो आपको झेलना पड़ेगा। पेन अगर देखा जाए तो पेन एक हितकारी चीज है हमारे शरीर के लिए, जो हमारे शरीर से वो एक्सरसाइज करवाता रहता है, जिसमें हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहती है। तो वो जो चीज जब हम बंद कर देते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने लग जाती है। एस्टेरॉइड जो है वो एक तरीके का डॉक्टरों के भरोसे हो जाता है। जैसे हमारा दिमाग हमारे शरीर की हेल्प करता, उसके बजाय अब हमारे शरीर की हेल्प डॉक्टर करेंगे, और डॉक्टरों के भरोसे हम जितना होते जाते हैं उतना ही हम शरीर को अपने नुकसान पहुंचाते जाते हैं। आप मेडिकल साइंस को पढ़ते हैं, निश्चित ही बहुत से लोग इस वीडियो पे मुझे गालियां देंगे कि आपको पता क्या है, लेकिन मैं उनसे सबसे कहना चाहूंगा कि आपको बताया गलत गया है। फिर समझिए, मैं अनपढ़ हूं, आप कह सकते हैं मुझे पता क्या है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पढ़ाया गलत गया है, और उन्हें पढ़ाने के गलत के कारण वो लोग जो पढ़ा है उसको ठीक मानेंगे।
जो डॉक्टर की डिग्री ले लिए हैं वो सब डॉक्टर ये कहेंगे कि हम ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं एक डॉक्टर भी ऐसा दिखा दे कि जिसको स्वयं बीमारी हो जाती हो तो उसकी क्या हालत होती, फट के फरीदपुर पहुंच जाती। कि एक डॉक्टर भी जब बीमार होता है तो वो स्वयं अपना इलाज नहीं कर पाता, भागता है दूसरे डॉक्टर के पास कि वो आश्वासन दे दे, क्योंकि आश्वासन की आदतें हैं। अब वो अपने को दिया नहीं जा सकता क्योंकि पता है कि इसका इलाज नहीं है, हम धोखा दे रहे हैं। तो डॉक्टर जब बीमार होता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत में पड़ता है। कितने ऐसे डॉक्टर हैं, आप पूछ के देखिए, खुद देखिए। तो डॉक्टरों को जो पढ़ाया गया उसमें बहुत कुछ गलत है, और डॉक्टरों को जो पढ़ाया गया वो सही है ऐसा बाकी सबको पढ़ा दिया गया है। इसके कारण वो ठीक मानते हैं। लेकिन शरीर जो है ना, इसने कोई साइंस नहीं पढ़ी, इसने दुनिया की कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन शरीर से अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है। मेरे शरीर से अच्छा, मेरे दिमाग से अच्छा मेरे शरीर को कोई नहीं पहचान सकता। लेकिन दुख यहां पे है, दर्द यहां पे है, गलती यहां पे है कि हम अपने शरीर का इलाज शरीर को नहीं करने देते हैं, बल्कि बाहर से किसी के ऊपर डिपेंड होकर उसको करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे दांत साफ करने का, अरे दांत साफ करना, दांत दिख रहे हैं साफ कर लिए ठीक है। इंसान की तो हालत ये है, अगर उसे फेफड़े दिख रहे होते, उसका बस चले तो फ्यूचर में हो सकता है कि चेन लगा दी जाए आदमी के, फेफड़े निकालो और सुबह सुबह साफ कर लो, फिर रख लो। ये कर देंगे इस तरीके की चीजें। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आज की तारीख में जो भी ये समस्या फैली है, इसके जड़ में पूरा ये अंग्रेजी दवाएं ही, ये एलोपैथी पद्धति ही है जिसके कारण महामारी फैली है। कई बार ऐसा लोग हमें जवाब देते हैं कि स्वामी जी महामारी फैली है। महामारी हर 100 साल में फैलती। आप मुझे 10 बार का रिकॉर्ड दिखा दीजिए। पिछली बार फैली थी, एलोपैथिक इस दुनिया में आ चुका था, अपने कब्जा जमाने लग गया था। उससे पहले हुई हो मुझे पता नहीं, उससे पहले भी अगर हुई हो तो भी मैं कहूंगा एलोपैथी का आरंभ हो गया था। लेकिन 200 साल पीछे, 300 साल पीछे चले जाओ, एलोपैथी के बहुत वजूद नहीं मिलेंगे। तो दिखा दो हमें ये महामारियां आती, तो दिखा दो हमें कि 100 साल में हर साल महामारी आती हो। कहीं कोई महामारियां नहीं आती थी। आदमी सिंपली सी चीज है कि हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ऑक्सीजन की वाकई में कमी नहीं हुई है, लेकिन लगाओगे मुंह पे मास्क दिन भर पूरे दिन। और अब तो मैं, पहले तो फिर भी यहाँ के लोग अंगूछा बांध लेते थे, मोदी जी ने कहा था पिछले साल अंगूछा ठीक था, लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि ये भी मास्क अच्छा नहीं है। मास्क वही मान्य होगा जो कि बिल्कुल सिंथेटिक बना होगा, यानी कि आपको सांस लेने नहीं देंगे, आप बार बार कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते रहिए, तो आपके फेफड़े तो खराब होंगे। ये जिम्मेदार है। मुझे खांसी है, आपने अभी देखा खांसी है, मैं कोई दवाई नहीं लेता, है तो है, शरीर का सिस्टम है। खांसी है तो निश्चित कोई हल्का सा कुछ इन्फेक्शन होंगे। अगर हल्के से इन्फेक्शन है तो बॉडी उससे लड़ रही है, बॉडी अपने आप उसका काम कर रही है। मैं बीच में आता ही नहीं, मैं किसी डॉक्टर के पास जाता नहीं, पैसे भी बचते हैं और स्वस्थ भी रहता हूं। ये एक्सरसाइज है, बॉडी करती रहती है, छोटी मोटी एक्सरसाइज कराता रहता हूं। छावनी में कोई युद्ध नहीं होता, लेकिन फिर भी एक गोलाबारी के लिए भी जगह होती है जहां पे जाके गोलाबारी सिखाई जाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस समय बाबा रामदेव का साथ दीजिए। मोदी जी ने इस समय जो वैक्सीन की कमी कर दी है, जो लोग मानते हैं कि वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, उनको तो इस समय मोदी जी का साथ देना चाहिए कि वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं करा रहे। मैं तो बहुत तारीफ करूंगा इस समय मोदी जी की कि अच्छा है तुम नहीं करा रहे, ये तुम उन्हीं को गोल मार रहे हो। और गोल इसलिए मार रहे हो क्योंकि उन्होंने तुम्हें बीच में सपोर्ट नहीं किया ईवीएम का। लेकिन इस समय न्यूज चैनल धीरे धीरे पलट रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। अब केजरी को हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि वो वैक्सीन मांग रहा है, वो नियम सख्त बना रहा है, वो लॉकडाउन लगवा रहा है खूब, वो मास्क चढ़वा रहा है, वो पर्चियां कटवा रहा है मास्क ना लगाने वाले को। तो अब ये नए तरीके की एक सपोर्टिंग शुरू हो गई, एक नया नेता तैयार किया जाएगा जो आने वाले हमारे 10 वर्ष बर्बाद करेगा। मैं लोकतंत्र को बिल्कुल मनुष्यता के खिलाफ बोलता हूं, लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। इस पे कभी फिर और बात करेंगे लोकतंत्र की जगह क्या होना चाहिए। लेकिन हम आपसे कहेंगे इस समय सब लोग मोदी के वैक्सीनेशन ना कराने पे या वैक्सीन ना उपलब्ध कराने पे मोदी का सपोर्ट कीजिए।
है ना। मैं तो कहूंगा इस समय, अब देखिए उन्हीं की टीम के रामदेव भी, जो इतने सालों से कुछ और नहीं बोले, लेकिन इस मुद्दे पे वो भी आगे मैदान में कूद गए, क्योंकि एक बड़ी संख्या है। मैं कहूंगा इस समय भारतवर्ष से कि एलोपैथी का विरोध कर डालो, जितना हो सके कर डालो, एलोपैथी का विरोध करो। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आयुर्वेदिक पूरी तरीके से अच्छी है। आज जो आयुर्वेदिक है वो भी जिस पद्धति पे चल दी है, भविष्य में वो एलोपैथी ही हो जाएगी। इसलिए मैं बाबा रामदेव का समर्थन के बावजूद यहां पे विरोध करूंगा कि बाबा राम जो दवाई बेचते हैं वो अच्छी है। मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ये बात स्पष्ट कर दूं। कई लोग मानने लगे कि एलोपैथी का विरोध कर रहे हैं तो फिर उसकी जगह क्या, क्योंकि तुम्हें तो दवाई की आदत है, दवाई के नाम पे तुम्हें कुछ भी दिया जा सकता है। अब आता हूं आईएमए के एक और मुद्दे पे, जिसपे वो कहते हैं कि ये जानते क्या हैं, इनको पता क्या है, हम पूरा सिस्टम से काम कर रहे हैं, ये बाबा है, बाबा को क्या पता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाबाओं को तुमसे ज्यादा पता है, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी किताबें ना चाट के अपने शरीर को चाटा है, अपने शरीर को समझा है। मैं भी बाबा हूं, मैंने भी अपने शरीर को समझा, कोई दवाइयों के पीछे नहीं भागता। और कुछ लोग कहते हैं तुम्हें कोरोना होगा तो पता लगेगा, बता दूं कि मुझे भी कोरोना हो चुका, मैं तो गया ही नहीं कहीं पे, कुछ भी लेने नहीं गया, एक गोली नहीं खाई, ऐसे ही ठीक हो गया, हो चुका है मुझे। तो इसमें बहुत कहने की जरूरत नहीं है। फिर मैं अभी घूमता हूं ऐसे ही, मास्क उतार के ही घूमता हूं। ये सब चीजें डरने की नहीं है। और आईएमए वालों से कहना चाहूंगा, अगर वो ये कहते हैं कि उनकी जो पद्धति है वो सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया उसको मानती है, तो मैं ये कहूंगा बेवकूफ, तुम ये शब्द जैसे कहते हो दुनिया मानती है, वैसे ही तुम दुनिया के गुलाम बनने लगते हो। आईएमए वालों को मैं चैलेंज करता हूं कि वो अगर वाकई में अपनी दवाइयों को पूरे तरीके से बढ़िया मानते हैं, ये बात मेरी पहुंचा देना हर जगह तक। आईएमए वाले अगर ये कहते हैं कि वो अपनी दवा से आदमी को ठीक करते हैं, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आज के बाद अस्पताल में जो भी मरीज भर्ती हो, उस अस्पताल को एक विशेष बीमा करके देना पड़ेगा कि यदि उस मरीज को वो ठीक नहीं कर पाते हैं या मर जाता है, तो उनसे जो है वो बीमा की रकम वसूली जाएगी। अगर इतना उन्हें यकीन है तो कर दें, बिल्कुल करें। लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे। उनके पास अभी शर्तिया इलाज नहीं है, लेकिन इलाज कर रहे हैं। कमाल की बात है। एक शोध के अनुसार एक बार इंसान जो है वो शोध किया गया कि 10 लोग दिए गए एक ही तरीके के रोगी, 5 को जो है वो इंजेक्शन लगाया गया दवा का, और 5 लोगों को इंजेक्शन लगाया गया केवल पानी का। परसेंटेज दोनों में ठीक होने वाले का बराबर था। एक ही सी बीमारी, 5 को पानी का इंजेक्शन, 5 को ऐसे लगा दिया गया, ठीक हो गए। तो इसका मतलब दवाइयां कुछ नहीं करती, दवाइयों में इतना कुछ नहीं रखा है, सारा गेम दिमाग का है। और दिमाग का गेम ध्यान रखिए कि अगर हमको डरा दिया जाएगा, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। आप डरे मत। कोरोना का एक सबसे बढ़िया इलाज है डरोना। तो मैंने जो बात कही इसको सुनिए, समझिए, बाबा रामदेव का साथ दीजिए। इस समय जरूरत है उसका साथ देने की। आईएमए के खिलाफ बोलने की जरूरत है। ये आईएमए जो है, मैं तो कहता हूं बंद हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। किसी आयुर्वेद वाले ने कोई वायरस नहीं बनाया, लेकिन ये अंग्रेजी दवाओं के इजाद करने वाले लोग, ये फैक्ट्रियां चलाने वाले लोग, इन्होंने दुनिया में जितने वायरस दिए हैं, जितनी बीमारियां दी हैं, और उसके बाद उनकी दवाएं बेच के जितना पैसा कमाया है, इतना कभी किसी ने नहीं कमाया। प्रणाम।